अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी, तो मैं पिछले जुमे वीडियो अपलोड नहीं कर सकी थी, तो मैंने सोचा आज कर दूँ। तो आज हम पढ़ेंगे सूरतुल बकरा आयत नंबर 186 के बारे में, जो कि एक बहुत खूबसूरत प्यारी सी आयत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका तर्जुमा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और जब मेरे बंदे आपसे मेरे मुतल्लिक पूछें तो कह दीजिए कि मैं करीब हूँ। जब कोई मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार का जवाब देता हूँ। बस चाहिए कि वो भी मेरी बात माने और मुझ पर ईमान लाएं ताकि वो राह रास्त पाएं। सूरत बकरा 186। तो सबसे पहले अब इसकी तफसीर की तरफ चलते हैं। तफसीर इब्न कसीर। ये आयत दुआ के बारे में है। अल्लाह ताला अपने बंदों से कह रहा है कि मैं तुमसे बहुत करीब हूँ, ना किसी वसीले की ज़रूरत, ना किसी दरमियाने की। अल्लाह हर पुकार सुनने वाला, हर दिल की बात जानने वाला है। अब इब्ने कसीर लिखते हैं, ये आयत अल्लाह के कुर्ब और उसकी रहमत की सबसे बड़ी दलील है। जब बंदा दुआ करता है अल्लाह ज़रूर सुनता है, अलबत्ता जवाब अपनी हिकमत के मुताबिक देता है। तफसीर कुर्तबी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, ये आयत रमज़ान के अहकाम के दरमियान नाजिल हुई ताकि बंदों को यकीन हो जाए कि रोज़े के साथ दुआ की कबूलियत जुड़ी होती है, यानी रोज़ेदार की दुआ रद्द नहीं की जाती। तफसीर मज़हरी। ये आयत बताती है कि बंदे और रब के दरमियान राब्ता बराह रास्त है। जब बंदा आजिज़ी से पुकारता है, अल्लाह फरमाता है मैं तेरे करीब हूँ। अल्लाह सिर्फ ज़ुबानी नहीं बल्कि दिली दुआ सुनता है। तो इसी को आगे हम हदीस से भी बयान करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ इबादत का मग़ज़ है। सुनन तिर्मिज़ी हदीस नंबर 3371। एक और हदीस में आता है कि अल्लाह ताला हया करता है कि बंदा उसके हुजूर हाथ उठाए और वो खाली वापस भेज दे। सुनन अबू दाऊद 1488 इस हदीस का हवाला नंबर है। तो अब हम इसी आयत को मिसालों के साथ समझते हैं। सबसे पहली मिसाल, जब बच्चा किसी तकलीफ़ में माँ को पुकारे तो माँ फ़ौरन लपकती है। उसी तरह जब बंदा या अल्लाह कहता है तो अल्लाह अपने अर्श से बंदे की पुकार सुनता है। इसी तरह एक शख्स गुनाहों में डूबा हुआ था, लेकिन सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारा, उसने तौबा की और उसने अल्लाह अल्लाह ने यानी उसे मुआफ़ कर दिया। यही कुर्ब इलाही है जिसका वादा इस आयत में है। इसी तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में फरमाया, मुसाफिर, रोज़ादार और मज़लूम की दुआ कबूल होती है। सुनन तिर्मिज़ी 3598 इस हदीस का हवाला नंबर है। यानी अल्लाह अपने करीब तरीन बंदों की पुकार को फ़ौरन कबूल फरमाता है। तो ये आयत अल्लाह के कुर्ब, मोहब्बत और रहमत की निशानी है। अल्लाह हमसे कहता है, मैं तुम्हारे दिलों के करीब हूँ, बस तुम मुझे पुकारो। यहाँ पे मुझे पुकारने से मुराद सिर्फ ये नहीं कि आप दुआ के लिए अल्लाह को पुकारें, इसके साथ साथ हमें अल्लाह पे ईमान भी लाना है, जैसे कि आयत में भी अल्लाह पाक ने फरमाया, और अल्लाह के तमाम अहकामात को मानना है, अल्लाह ताला की बात को मानना है सच्चे दिल से अल्लाह पाक की रज़ा के लिए, और बुराइयों से दूर रहना है, नेकियों के काम करने हैं और अल्लाह की इबादत करनी है। अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना और सीधे रास्ते पे चलना है हमेशा। तो अल्लाह पाक की रज़ा के लिए हमें ये सब अहकामात अल्लाह के मानने हैं। फिर उसके बाद हम दुआ मांगें तो अल्लाह हमारे करीब है और हमारी दुआ कबूल फरमाने वाला है। तो ये बात आप ज़रूर अपने माइंड में रखें, याद रखें कि पहले हमें अल्लाह पाक की बात माननी है, अल्लाह के अहकामात को अपनी ज़िंदगी में नाफिज करना है, वो भी सच्चे दिल से और अल्लाह की रज़ा के लिए सिर्फ। दुआ का जवाब 3 सूरतों में आता है, फ़ौरन कबूल कर ली जाती है, या किसी आने वाली मुसीबत को रोक देती है, या क़यामत के दिन के लिए ज़ख़ीरा कर दी जाती है। मुस्नद अहमद 1113 इस हदीस का हवाला नंबर है। तो दोस्तों, ये आयत हमें यकीन दिलाती है कि अल्लाह बहुत करीब है, हमारी आवाज़ सुनता है, हमारे आंसू देखता है और हमारी दुआओं का जवाब ज़रूर देता है।
بس شرط یہ ہے کہ ہم سچے دل، مکمل ایمان اور عاجزی سے دعا کریں۔ جب انسان سب سے مایوس ہو جائے تب اللہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو اپنے رب سے مانگو کیونکہ وہ تمہارے دل کی ہر پکار سن رہا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت، اپنا رکھیں بہت زیادہ خیال۔ اللہ حافظ۔